आज हम सीखेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के बारे में बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं कि आप लोग को इंग्लिश नहीं आती है, आप लोग ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। तो उसी कठिनाई को दूर करने के लिए हम इंग्लिश का सब्जेक्ट लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले अंग्रेजी में हम अंग्रेजी के वर्णमाला के बारे में सीखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला होता क्या है, उसमें हम अक्षर पढ़ते हैं। सबसे पहले लेटर जिसको बोलते हैं, लेटर क्या होता है इंग्लिश में, लेटर क्या होते हैं। लेटर आपके पढ़े होंगे A B C D E F G H I Z तक। ये होते क्या है, लेटर का डेफिनेशन क्या होता है। लेटर का डेफिनेशन होता है दैट स्मॉलेस्ट साउंड which cannot be divided into two or more than two parts is called a letter। वे छोटी से छोटी ध्वनियां, वे सूक्ष्मतम ध्वनियां जिन्हें दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है या जिनको बांटा नहीं जा सकता है, उन्हें लेटर कहते हैं या उन्हें अक्षर कहते हैं। लेटर को हम हिंदी में अक्षर के नाम से जानते हैं अथवा वर्ण के नाम से जानते हैं। अक्षर या वर्ण, वे छोटी से छोटी ध्वनियां, वे सूक्ष्मतम ध्वनियां जिन्हें दो या दो से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता या जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें हम अक्षर कहते हैं। वे छोटी से छोटी ध्वनियां जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें अक्षर कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे पास कुल 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, जिनको दो ग्रुप में बांटा गया, दो समूहों में बांटा गया है। दो भागों में न बांट करके दो समूहों में बांटा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे पास जो 26 लेटर होते हैं, इन 26 लेटर्स को हम दो ग्रुपों में बांटते हैं। एक होता है आपका वावेल और दूसरा होता है आपका कॉन्सोनेंट। एक वावेल होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। वावेल को हम कहते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को कहते हैं व्यंजन। अगर किसी से पूछा जाए वावेल होता क्या है, आप लोग सिंपल भाषा में आंसर देते हैं A, E, I, O और U। ये 5 लेटर्स आर वावेल। These 5 लेटर्स आर वावेल। ये पांचों अक्षर आपके वावेल हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ये पांचों अक्षर वावेल होते हैं। बाकी इन 5 अक्षरों को छोड़ करके, इन 5 लेटर्स को छोड़ करके जितने भी 26 - 5 = 21 बचते हैं, ये 20 लेटर्स आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। आपके अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब बीच में आ गई बात वर्णमाला की। वर्णमाला का मतलब होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। अल्फाबेट क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, ये देखते हैं। वर्णमाला क्या होता है, अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को, अक्षरों के क्रमबद्ध ग्रुप को वर्णमाला कहते हैं। द सीरियल वाइज ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड एन अल्फाबेट। जैसे हमारा A एक लेटर है, B भी एक लेटर है, C एक लेटर है। इस प्रकार से जितने भी लेटर्स हैं A से Z तक, A B C D E F अप टू Z तक, ये सारे एक एक लेटर्स हैं। अगर इन लेटर्स को सीरियल वाइज एक ग्रुप बना दिया जाए इस प्रकार से A B C D E
अप टू जेड तक, तो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, अल्फाबेट कहते हैं। इसी ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं। लेटर्स के सीरियल वाइज ग्रुप को अल्फाबेट कहते हैं। जिस प्रकार से आप जो है आप लोग एक एक स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट और सारे स्टूडेंट को जब सीरियल वाइज क्रमबद्ध तरीके से जोड़ा जाता है, बैठाया जाता है एक ग्रुप में, तो क्या बनता है, क्लास बनता है। उसी प्रकार से जब एक एक लेटर्स को हम इकट्ठा करके सीरियल वाइज ग्रुप बनाएंगे तो उस ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं। उस ग्रुप को अल्फाबेट कहते हैं। तो इसी अल्फाबेट को, इसी ग्रुप को दो भागों में डिवाइड किया गया, दो ग्रुप में बांट दिया गया बाद में। एक ग्रुप जो हो जाता है आपका वावेल और एक ग्रुप हो जाता है आपका कॉन्सोनेंट। वावेल में 5 लेटर्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये 5 लेटर्स का ग्रुप है, 5 अक्षरों का समूह है जो वावेल कहलाता है। और ये 26 में से 5 निकल जाने के बाद आपके 21 बचते हैं, 21 बचते हैं। ये 21 लेटर्स का जो ग्रुप होता है ये कॉन्सोनेंट कहलाता है। अब इस कॉन्सोनेंट में देखते हैं क्या होते हैं और वावेल देखते हैं क्या है। वावेल की पहचान कैसे करेंगे। ये जो हमारे वावेल होते हैं, वावेल आपस में फ्री होते हैं, आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ए ई आई ओ अथवा यू ये आजाद होते हैं, इन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। कब, जब इनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, जब इन्हें बोला जाता है, इनका उच्चारण किया जाता है, तो इन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अकेले ही आ जाते हैं। अब किसी भी, कोई भी अपने मुख से अगर बोल के देखे ए, तो ए के साथ ओनली केवल ए आ रहा है, दूसरा कोई अक्षर नहीं आ रहा है। ई के साथ केवल ई आ रहा है और दूसरा कोई अक्षर नहीं आ रहा है। आई के साथ भी सीधे ई आ रहा है। ओ के साथ भी सीधे मुंह खुला है और कोई अक्षर नहीं। ये ऊ है, यू पढ़ते हैं लेकिन इसका मात्रा जो है ऊ होता है, तो ऊ के साथ भी और कोई अक्षर नहीं आ रहा है। तो जो फ्री होते हैं, जिनके प्रोनाउंसिएशन के लिए किसी दूसरे लेटर की सहायता, हेल्प नहीं लेना पड़ता है, दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम वावेल कहते हैं, यानी कि स्वर कहते हैं। अब बाकी बचता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है, जिनके प्रोनाउंसिएशन के लिए बी सी डी एफ जी एच जे के इस प्रकार से जो भी लेटर्स हैं, जिनके प्रोनाउंसिएशन के लिए वावेल का हेल्प लेना पड़ता है, यानी बिना वावेल के हेल्प के ये बोले नहीं जा सकते हैं, इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है, इन्हें हम क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट कहेंगे। देखिए बी का प्रोनाउंसिएशन जैसे ही हम करेंगे, बी के साथ ई आ जा रहा है, बी के साथ ई आ रहा है, बिना ई के हेल्प के ये नहीं बोला जा सकता है। सी के साथ भी ई आ रहा है, डी के साथ भी ई आ रहा है, एफ के साथ ए आ जा रहा है। तो जिनके उच्चारण के लिए, जिनके प्रोनाउंसिएशन के लिए वावेल का मदद लेना पड़ता है, वावेल का हेल्प लेना पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब लास्ट तक जाते जाते एक तीसरा ग्रुप भी बनता है, तीसरा पार्ट भी इसका हो जाता है सेमी वावेल। सेमी वावेल क्या होता है, सेमी वावेल को हम अर्ध स्वर बोलते हैं। अर्ध स्वर, इनकी संख्या जो है 2 होती है। सेमी वावेल का जो संख्या होता है, ये संख्या में 2 होते हैं, और ये है क्या चीज, एक W है और एक Y है। अर्ध स्वर ये कभी कभी स्वर का काम करते हैं, वावेल का काम करते हैं, और कभी कभी कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। कभी कभी ये लोग Y और W कभी वावेल का काम कर देंगे, कभी कॉन्सोनेंट का काम कर देंगे। अब देखना ये है कि ये वावेल का काम कब करते हैं, कॉन्सोनेंट का काम कब करते हैं। तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी ये अक्षर, ये लेटर्स किसी सिलेबल के या किसी शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं तो कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट होने के लिए, कॉन्सोनेंट होने के लिए हम क्या करेंगे, किसी सिलेबल के पहले आएंगे Y अथवा W, यानी कि सिलेबल जो होगा या वर्ड जो होगा, वर्ड के पहले, यानी कि वर्ड की शुरुआत इन अक्षरों से होगी।
तो ये अक्षर जो है कॉन्सोनेंट होंगे। और जब वावेल बनेंगे ये अक्षर तो किसी भी वर्ड के लास्ट में आएंगे, वर्ड के लास्ट में आएंगे तो ये वावेल का काम करते हैं, यानी कि वर्ड का अंतिम अक्षर ये रहेगा तो वावेल का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया हे, हे, अब यहां पर वाई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए का आ रहा है। हे, वाई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक से ए के साथ आ रहा है, ए आ रहा है, इसलिए वाई यहां पर वावेल है। लास्ट में आने पर ये वावेल हो गया। यहां देख लीजिए प्ले, तो प्ले के साथ इसका प्रोनाउंसिएशन आपका ए आ रहा है, इसलिए ये वावेल है। और भी देख लेते हैं, डब्ल्यू के लिए देख लेते हैं बो, बो मीन्स होता है झुकना, झुकना। इसी बो मीन्स धनुष भी होता है, इसी बो मीन्स आपका धनुष भी होता है। तो देखिए इसका उच्चारण जो हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो ओ आ रहा है, यानी कि यहीं पर आपका प्रोनाउंसिएशन खत्म हो जा रहा है, डब्ल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, वो। तो ये डब्ल्यू जो है वावेल का काम कर रहा है, यानी कि अब जो ओ से समाप्त हो रहा है तो ओ आपका क्या है, वावेल है। इसका मतलब ये डब्ल्यू क्या हो गया, वावेल हो गया। और ये बारो, बारो मीन्स होता है, यहां लिख देते हैं बारो, बारो मीन्स होता है उधार लेना, बारो मीन्स उधार लेना होता है। देखिए यहां पर भी इसका प्रोनाउंसिएशन ओ आया। एरो, एरो मीन्स होता है तीर, यहां पर भी ओ आया, इसका मतलब डब्ल्यू यहां पर क्या है, वावेल है। तो जब भी वाई अथवा डब्ल्यू किसी भी वर्ड के लास्ट में आते हैं तो ये वावेल का काम करते हैं। और कॉन्सोनेंट का काम करने के लिए देखते हैं कॉन्सोनेंट क्या होता है। यहां देख लीजिए, डब्ल्यू से शुरू करते हैं, वुमेन, वुमन, व आ गया, व का मतलब हो गया आपका वी, और वी आपका ऑलरेडी कॉन्सोनेंट है। वर्क, वर्क, वर्क में देखिए ये भी वी है, यानी कि ये भी वह हो गया, और वी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब डब्ल्यू यहां पर क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। वाई ले लीजिए, वाई के लिए ले लीजिए येलो, येलो, येलो मीन्स पीला। यार्न ले लीजिए, यार्न मीन्स क्या होता है, धागा होता है। अब यहाँ पर वाई जो है यह आ गया, ये भी यह आ गया, ये वह आ गया, और यह और वह क्या है आपके अल्फाबेट में, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर डब्ल्यू और वाई कॉन्सोनेंट हो गए। तो इस प्रकार से वाई और डब्ल्यू जब भी किसी शब्द के, किसी वर्ड के स्टार्टिंग पॉइंट बनते हैं तो ये कॉन्सोनेंट का काम करते हैं, और जब एंडिंग पॉइंट बनेंगे, यानी जब इनसे वर्ड का एंड होगा तो ये वावेल का काम करते हैं। तो कॉन्सोनेंट और वावेल दोनों का काम करने के कारण, दोनों का वर्क करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, सेमी वावेल, यानी कि अर्धस्वर कहा जाता है। आधा स्वर आधा व्यंजन, यानी कभी स्वर और कभी व्यंजन, कभी वावेल। ठीक है, अब चलते हैं वर्ड की बात करते हैं। शुरुआत में आपको हमने बताया कि किसी भी लेटर्स को, किसी भी एक लेटर्स को आप दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर डिवाइड नहीं किया जा सकता है तो उन्हें ऐड तो किया जा सकता है, एक को दो में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जो आपको मिलता है ये वर्ड होता है। व्हाट इज वर्ड? इंग्लिश में इसी को हम शब्द कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम शब्द कहते हैं। देखते हैं शब्द क्या होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर more than two letters which have
some meanings is called a word। अथवा अगर इस सम मीनिंग्स को हम एडजेक्टिव बना देते हैं तो इसका दूसरा डेफिनेशन बनता है द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन of two or more than two letters is called a word। यानी कि जब दो लेटर्स को आप एक दूसरे से जोड़ेंगे, उसका कुछ मीनिंग निकलेगा, कुछ मतलब निकलेगा, तो उसी जोड़ को, उसी ऐड को हम वर्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया H प्लस E, ये भी एक लेटर हुआ, ये भी एक लेटर हुआ। अब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड करने पर हमें एक नया ग्रुप मिला, नया जोड़ मिला, ही। और ही का मीनिंग होता है आपका वह। अब देखिए इस मेल से, इस ऐड से, इस जोड़ से हमें एक मीनिंग मिल रहा है वह, तो ये ही जो है एक वर्ड है। जब दो अक्षरों को, दो लेटर्स को आपस में जोड़ते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो जो वर्ड जो भी मिलता है हमें, उसका कुछ मीनिंग निकलता है, उसे हम वर्ड बोलते हैं। तो द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को हम शब्द कहते हैं। मिलाने को, कुछ मतलब निकले, ऐसे दो लोग को मिलाइए जिसका कुछ मतलब निकले। ये नहीं कि दो लोग को मिला दीजिए और उसका कुछ मतलब ही ना निकले, बाद में समाज भगा दे, तो वह उनका कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से इनको भी ऐसा मिलाइए कि उनका कुछ मतलब निकले, ये एक्सेप्ट किए जाए कि हाँ ये होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ऐसा मेल मत करिए कि उसे जो है बहिष्कृत कर दिया जाए, नहीं, ये गलत है। जैसे y प्लस ओ प्लस यू इक्वल टू यू, यू का मतलब होता है तुम, m प्लस ई प्लस टी, मिल गया आपका मीट। मीट मीन्स होता है मिलना, इसका भी मतलब निकला। अब वहीं पर जो है E प्लस एफ प्लस एम प्लस जी, इस प्रकार से ई एफ एम जी मिला, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। जिन ग्रुप को, जिन कॉम्बिनेशन का कोई मतलब नहीं निकलता है, उसे हम वर्ड नहीं कहते हैं। जिसका कुछ मतलब निकलेगा, जिसका कुछ मीनिंग निकलेगा, उन्हीं ग्रुप को हम वर्ड कहते हैं। द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू लेटर्स व्हिच हैव सम मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। दोनों का मतलब एक ही है,